राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। 5 मई को सुबह 10:40 पर हो सकती है मुलाकात, सूत्रों के हवाले से खबर। नई दिल्ली पहुंचे बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। गुरुग्राम से लेकर गुजरात तक किया जा रहा है नीट यूजी एग्जाम का आयोजन। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच दी जा रही है परीक्षा। असम विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कल 4 मई को आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनावी नतीजों को लेकर के बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा कि दोनों राज्यों में बदलाव आएगा और एनडीए की सरकार बनेगी। असम में कल होने जा रहे काउंटिंग को लेकर बोले कांग्रेस नेता भूपेश बघेल। कहा सभी प्रत्याशियों में ऊर्जा से भरा माहौल है, सभी चीजें हमारे पक्ष में हैं। फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का बयान। कहा कि फाल्टा में सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार में ही दम है, बीजेपी एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान का बयान। कहा बीजेपी जितना बरगलाना चाहे बरगला नहीं सकती। 2023 में ही पास हो गया था महिला आरक्षण बिल। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभांकर सरकार का बयान। कहा कि कल बंगाल के लिए अहम दिन है, बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। कहा मेरी जमानत इस बात का सबूत है कि आम नागरिक के अधिकारों का हनन होने पर बाबा साहेब का संविधान उसकी रक्षा में जरूर आता है। फाल्टा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा का बयान आया सामने। कहा कि फाल्टा में बीजेपी 1 या 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीतेगी। घाटल विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शीतल कपाट ने की विशालाक्षी मंदिर में पूजा अर्चना। चुनाव नतीजों से पहले लिया माता का आशीर्वाद। पूर्व मेदिनीपुर के एगरा से भाजपा उम्मीदवार दिवेंदु अधिकारी का बयान आया सामने। टीएमसी पर साधा निशाना। कहा कि आज ममता बनर्जी की भ्रष्टाचारी सरकार का अंतिम दिन है। असम विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बोले एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह। कहा हर केंद्र पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई है, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। एंटली विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार संदीपन साहा का बयान। कहा कि हम 5 साल लोगों के साथ रहते हैं और उनके लिए काम करते हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों को लोग पहली बार देख रहे हैं। न्यू गुवाहाटी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार दीपलू रंजन का बयान। कहा हमें पूरा विश्वास है कि पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़कर इस बार बीजेपी एनडीए असम में सत्ता में आएगी। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बड़ा बयान। एग्जिट पोल कर रहा है कि असम में फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है और कांग्रेस के ख्वाब अधूरे रहने वाले हैं। शहनवाज हुसैन बोले हम भारी बहुमत से असम में चुनाव जीतेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलकर रहेगा। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ बूथों पर फिर से चुनाव हो रहा है वहां भी बीजेपी आगे बढ़ रही है और बीजेपी सभी जगह प्रचंड बहुमत के साथ ही सत्ता में आएगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 5 ही राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बयान। कल हमने फिर से देखा कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने लोगों को धमकाने का काम किया, डराने की पूरी कोशिश की। शहजाद पूनावाला बोले 4 मई को यह सब हिंसा खत्म होने वाली है। टीएमसी ने लगातार DDD फॉर्मूला अपनाया है। डी से धमकाना, ड्रामा करना और डाइवर्ट करना। टीएमसी को हार के लिए कोई बहाना बनाना जरूरी है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि टीएमसी का भयतंत्र समाप्त होने जा रहा है और लोकतंत्र की जीत होने वाली है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा 3 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में स्थिति बिल्कुल साफ है। तमिलनाडु में हम गठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे। आरपी सिंह ने कहा कि केरल में अच्छे नंबर के साथ हम जीतेंगे। लोगों ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया। बंगाल में इस बार चमत्कार होने जा रहा है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपराधियों को माला पहनाना नहीं, माला चढ़ाना है।
बंगाल चुनाव पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, निष्पक्ष चुनाव बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग लगातार चुनाव की निष्पक्षता के लिए कदम उठाता है, सभी राजनीतिक पार्टियों को उसका स्वागत करना चाहिए। तरुण चुग ने कहा कि कुछ पार्टियों ने मत की बजाय वंशवाद को लोकतंत्र के रूप में चुन लिया है और वे लोकतंत्र का गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से बीजेपी उम्मीदवार शंकर कुमार गुच्छैत ने अपने परिवार के साथ मां मनसा मंदिर में पूजा अर्चना की और ये कहा कि मैंने आज यहां पूजा की, कल बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह ने मंदिर में पूजा करने के बाद कहा, जनता के दिल में हम लोग पहुंचे हैं, अत्याचार के खिलाफ लोगों ने वोट किया है, बंगाल में हमें 170 से 180 सीटें मिल रही हैं। दक्षिण 24 परगना के फाल्टा में भारी सुरक्षा तैनात। फाल्टा में लोकल लोगों ने कल टीएमसी नेताओं की कथित धमकियां और मारपीट के खिलाफ में किया था विरोध। ईसी ने कहा कि 21 मई को नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे। बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने चुनाव आयोग के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान कराने पर कहा, बाकी जगहों पर चुनाव साफ सुथरे तरीके से हुए हैं, किसी जगह से कोई शिकायत नहीं आई। राहुल सिन्हा ने कहा है कि फाल्टा में अभिषेक बैनर्जी के गुंडे लोगों को बीजेपी को वोट नहीं देने देते, कई सालों से लोग वोट नहीं दे पाए। राहुल सिन्हा ने टीएमसी पर बोला हमला, टीएमसी के गुंडों ने ईवीएम पर टेप लगाकर चुनाव साफ तरीके से नहीं होने दिया, इसलिए चुनाव आयोग ने फाल्टा का चुनाव रद्द किया है। फाल्टा से टीएमसी का सफाया हो जाएगा। बीजेपी उम्मीदवार शंकर घोष ने चुनाव नतीजों से पहले सिलीगुड़ी के मां काली मंदिर में पूजा अर्चना की, बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए मां का आशीर्वाद दिया। बीजेपी उम्मीदवार शंकर घोष ने कहा कि हम यहां पश्चिम बंगाल के लिए देवी काली का आशीर्वाद लेने आए हैं, मां काली की कृपा से कल हम सरकार बनाएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने निशांत कुमार की सद्भावना यात्रा पर कहा कि उनको पूरी पार्टी की ओर से शुभकामनाएं, पार्टी के सभी लोग उत्साहित हैं, निशांत कुमार की यात्रा सफल होगी। जेडीयू नेता निशांत कुमार ने अपनी सद्भावना यात्रा पर कहा, हमने इसका नाम सद्भावना यात्रा दिया है, इसका यही मतलब है कि सबको साथ लेकर चलना है। निशांत कुमार की सद्भावना यात्रा पर बोले जेडीयू नेता श्रवण कुमार, यात्रा शानदार होगी, निशांत कुमार जमीनी स्तर की सच्चाई को परखेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांकेर आईईडी ब्लास्ट में 4 सुरक्षा कर्मियों की मौत पर कहा, एक डम को रिकवर करते हुए हमारे 1 निरीक्षक और 3 आरक्षक शहीद हुए हैं, मैं अपने चारों जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा कि फाल्टा में लोग कई साल से वोटिंग नहीं कर पाते थे, इसलिए चुनाव आयोग ने वहां पहले से ही सख्ती की है। दिल्ली में रन फॉर सन का आयोजन किया गया। ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर हरी झंडी दिखाई। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने कहा कि कल बंगाल के चुनाव परिणाम आएंगे और वहां तृणमूल कांग्रेस सत्ता से जाएगी और बीजेपी आएगी। रामकृपाल यादव बोले, बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को बाय बाय कर दिया। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान कराने पर कहा कि चुनाव आयोग ने इस बार बहुत ठोस कदम उठाया और जनता की आशा जागरूक हुई थी कि वो मतदान करेंगे, लेकिन उन्हें डराया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी पर फंसे 2 बच्चे, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से दोनों बच्चों का रेस्क्यू किया गया। सिद्धार्थनगर जिला मजिस्ट्रेट शिवशरप्पा ने बताया कि 2 बच्चे टंकी पर फंस गए थे। एयरफोर्स से हम लगातार संपर्क में थे, जिनकी मदद से हेलीकॉप्टर से बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पोस्ट किया, जमैका की अपनी पहली यात्रा के लिए किंगस्टन पहुंचकर खुशी हुई। विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ के गर्मजोशी भरे स्वागत से बहुत अच्छा लगा। शंघाई में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने पोस्ट किया, चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोराईस्वामी का चीन पहुंचने पर सीजी प्रतीक माथुर ने स्वागत किया। हज के किराए में बढ़ोतरी को लेकर बोले केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, कहा हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए हज पर जाने वालों के लिए सिर्फ $100 की बढ़ोतरी हुई है और प्राइवेट ऑपरेटरों के लिए $150 की बढ़ोतरी।
हज 2026 हवाई किराए में बढ़ोतरी पर बोले सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी। कहा कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, बिना किसी नियम और विनियम के हज यात्रियों पर किराया थोपा गया है। मणिपुर के विष्णुपुर में चोंगलाओबी घटना में मारे गए 2 बच्चों का 25 दिन बाद हुआ अंतिम संस्कार। 7 अप्रैल को घर पर बम फेंके जाने से हुई थी 2 बच्चों की मौत। हाराडूला पहुंचा शहीद डीआरजी जवान कांस्टेबल संजय गढ़पाले का शव। राजकीय सम्मान के साथ में दी गई अंतिम विदाई। कांकेर नारायणपुर सीमा पर आईटी ब्लास्ट में थी शहीद। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी सैकड़ों की भीड़। जम्मू कश्मीर में लगमा के पास भारी भूस्खलन के चलते बंद हुआ बारामूला उरी नेशनल हाईवे। सड़क पर मलबा आने से बंद हुआ रास्ता। मलबा हटाने का काम जारी। दिल्ली के शाहदरा के विवेक विहार में 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। 9 लोगों की मौत। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। शाहदरा में आग लगने की घटना पर डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा बोले, सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है। अब तक 3 से 4 शव बरामद किए गए। शाहदरा के विवेक विहार हादसे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पोस्ट किया। विवेक विहार की एक इमारत में लगी भीषण आग। घटना अत्यंत दुखद है। हादसे में 9 लोगों की मौत से मन व्यथित है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने पोस्ट किया, विवेक विहार में आग लगने की दुखद घटना से बहुत दुख हुआ है। मेरी दुआएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने इस भयानक हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शाहदरा के विवेक विहार पहुंचे और यहां उन्होंने घटनास्थल पर पहुंच करके लोगों से भी हालचाल जाना। दुखद घटना इसे बताया। लगभग 20 लोगों की जान बचाई गई है। 9 लोग इसमें हताहत हुए। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने विवेक विहार में 4 मंजिला इमारत में आग लगने की घटना पर कहा, घटना दुखद है। फायर ब्रिगेड ने अच्छा काम करते हुए 26 से 27 लोगों को बचाया। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, जब मैं 2017 में मुख्यमंत्री बना तो मैंने पूछा कि भर्तियां क्यों नहीं हो रही है, तब हर भर्ती पर स्टे लगा था। सीएम योगी बोले, मैंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को बुलाया और भर्ती में स्टे होने का कारण पूछा। मैंने कहा कि न्यायालय के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कसा बीजेपी सरकार पर तंज। कहा कि अगर स्मार्ट मीटर में बेईमानी हो सकती है तो फिर ईवीएम में क्यों नहीं हो सकती। औरैया में चेकिंग के दौरान विधूना कोतवाली पुलिस और एसओजी बदमाशों से मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया। आगरा में छात्रा से रेप मामले को लेकर के पुलिस मुठभेड़ में आरोपी हुआ गिरफ्तार। बदमाश के पैर में लगी गोली। पूछताछ में बदमाश ने जुर्म कबूला। कलयुगी मां की शर्मनाक करतूत से थर्रा उठा अंबेडकर नगर। कलयुगी मां ने अपने ही 4 बेगुनाह मासूम बच्चों को उतारा मौत के घाट। विदेश में पति द्वारा दूसरी शादी करने से नाराज थी महिला। रुड़की में हरियाणा रोडवेज ने पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी जोरदार टक्कर। टक्कर के बाद से हाईवे पर मची चीख पुकार। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थी 12 से ज्यादा महिलाएं। कोई जनहानि नहीं। गुरुग्राम में दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने। सन की पति ने पत्नी और 4 बच्चों को दिया जहर। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। चंडीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। आंधी और भारी बारिश के बाद से शहर में उखड़े कई जगहों पर पेड़। यमुनानगर में आज सुबह अचानक मौसम ने ली करवट। चारों तरफ छाया घना अंधेरा। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। हरियाणा के अंबाला में जमकर के बरसे बादल। सड़कों पर बहा पानी। लोगों का आवागमन करने में भी परेशानी। देहरादून में मौसम ने ली करवट। तेज आंधी के साथ हुई जमकर बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। रायबरेली में मौसम का मिजाज बदला। कई हिस्सों में बारिश के साथ ओलावृष्टि देखने को मिली। हरियाणा के पंचकुला में भी मौसम का मिजाज बदला। गर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। लोगों को गर्मी से राहत मिली। हरिद्वार में बदला मौसम का मिजाज। शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ में भारी बारिश का आलम। लोगों को गर्मी से मिली राहत।
आईपीएल 2026 के 45वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के ट्रेविस हेड ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अर्धशतक लगाया। ट्रेविस हेड ने 28 गेंदों में 61 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 के 44वें मैच में मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया। कार्तिक शर्मा ने आईपीएल का अपना पहली 50 लगाई।